हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। यह वीडियो जो है कि काफ़ी छोटा होने वाला है और बहुत दिनों से जो है कि सोच रहे थे कुछ करने के लिए आप लोगों के लिए नहीं कहिए, जो चीज़ हम वर्क करते हैं उसमें थोड़ा सा अगर आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, अगर जो है कि वहाँ से आप भी साथ दे दें तो कहीं ना कहीं हम दोनों लोग जो है कि और कहीं ना कहीं बेहतर करने की प्रयास करेंगे। बेहतर करने का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ से हमने खास करके लिखा है रेलवे एग्जाम, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ वैसे बच्चे जुड़े हुए हैं इस चैनल से जो लोग क्या किए हुए हैं, खास करके डिप्लोमा किए हुए हैं और कहीं ना कहीं वो बीटेक की तरफ अग्रसर हैं, आगे बढ़े हुए। तो कहीं ना कहीं अगर डिप्लोमा लेवल पर देखा जाए, चाहे वह किसी भी ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो और अदर ब्रांच भी हो, तो वो लोग मेन जो है कि फोकस हम लोग क्या रहते हैं, जेईई के पेपर को लेके फोकस रहते हैं। जेईई मतलब जूनियर इंजीनियर बनना है जब हम लोग डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो और होता क्या है कि उस समय जो है कि जब तक हम लोगों का क्लियर होता है तब तक में आप जो है कि 3 साल जो ही डिप्लोमा में दे रहे हैं या 2 साल जब आप डिप्लोमा में दे रहे हैं, जो लोग 2 साल का किए 3 साल का, तो वो क्या होता है कि उस दरमियान हम लोगों का जो है नॉन टेक पेपर जो है कि खास करके छूटने लगता है। नॉन टेक पेपर, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर जो है कि नॉन टेक पेपर जो छूटने लगता है, इससे क्या होता है कि हम लोगों को काफ़ी जो है कि आगे आके जो है वह जेईई का हो या एएलपी का हो या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वन डे की जब हम एग्ज़ाम देते हैं खास करके, तो उसमें दिखेगा कि नॉन टेक का अहम रोल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो है कि क्या होता है, कुछ ना कुछ पेपर जो है कि मतलब नहीं तैयार रहने की वजह से हो सकता है कि आज देखिए हम अपने आप को रियलाइज़ किए तो कहीं ना कहीं जीके के वजह से, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की वजह से मेरा रिजल्ट कहीं ना कहीं रुक जा रहा, नहीं हो पा रहा है। तो अपने वीक पॉइंट को पहचानिए। इसलिए हम सोचते हैं कि जो चीज़ हमने स्ट्रगल किया, फेस किया, उस चीज़ को आप नहीं कीजिए, वो आप सही रास्ते पे चलिए, सही डायरेक्शन पे चलिए, तो जल्दी जो है कि सफलता मिल जाएगी हमको भी और आपको भी। तो इसके लिए नॉन टेक पेपर के लिए जो है कि यहाँ से जो है कि कुछ हमने सोचा है। जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो बोर्ड पे, यह वीडियो का जो है कि रुतबा बदल जाएगा। रुतबा बदलने का मतलब क्या है कि बोर्ड पे देखिए कंटिन्यू जो है बहुत सारा क्वेश्चन लिख के बताना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जो है कि कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और जो है कि आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जो है कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा कल मॉर्निंग तक में, ठीक है। तो सर आखिर करने क्या वाले हैं, तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि जो लोग बिल्कुल बेसिक से, जो लोग नए हैं इस फील्ड में, नए आ रहे हैं उनके लिए, जो लोग पढ़े हुए हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। जो लोग पढ़ लिए हैं या सर हम आपके साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों को भी तहे दिल से स्वागत है। जो लोग बेसिक से अभी ज़िंदगी में यानी स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी तहे दिल से स्वागत है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हम जो है कि मेन टारगेटेड आपको करने वाले हैं खास करके एएलपी आगामी, यानी कि अब बच्चे एएलपी वाले भी तैयारी में लग जाइए। आरआरबी जेईई का वैकेंसी ये वाला भी बच्चे अच्छे से लग जाइए, या अदर एग्जाम जो भी फॉर्म भरे हैं जैसे एनएचपीसी का हो गया, एसएससी जेईई का हो गया, ये अदर जो एग्जाम डीआरडीओ जेईई, ये सभी विभाग का जो है कि हम लोगों का टेक्निकल क्षेत्र का खास करके जो होता है उस विभाग में जो हम लोगों का उस लेवल का पेपर होता है उसके क्वेश्चंस को कराने की सोच रहे हैं, उस लेवल के क्वेश्चन को कराने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोगों का सबसे पहला चीज़ है कि CBT 1 क्लियर होना चाहिए। अगर CBT 1 क्लियर होता तो CBT 2 के लिए हम लोग एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि एएलपी में भी देखिए कि तीन चरण होता है, लेकिन इसमें पहला की बात करें, जेईई में भी पहली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहला सर पेपर क्या कराने वाले हैं, तो देखिए इसमें नॉन टेक पेपर सबसे पहले दोनों में देखिएगा। CBT 1 जो होता है सब नॉन टेक पेपर रहता है, जिसमें कि आपको क्या पढ़ना पड़ता है, देखिए बेसिकली आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे से सब्जेक्ट लिखते हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अब देखिए यहाँ से जो है जनरल साइंस कह दीजिए एक भाषा में, और जो है कि ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है। ये 4 पेपर मुश्किल से हम लोगों को पढ़ना रहता है, लेकिन इस 4 पेपर में बहुत सारे पेपर इंक्लूड होते हैं, तो ठीक है। तो देखिए इसमें स्कोरिंग पेपर क्या है, मैथ, रीजनिंग और जो है कि जनरल साइंस, ये तीनों स्कोरिंग पेपर है। लगभग सारे लोगों को ये सारी चीज़ क्लियर होती है, लेकिन दिक्कतें कहाँ होता है, जनरल अवेयरनेस में, जिसकी वजह से हम लोगों का रिजल्ट रुक जाता है। क्योंकि समंदर है, इसमें जितना जो है कि हम लोग चलते जाते हैं उतना जो है कि मतलब हो सकता है कभी 2 क्वेश्चन मिले, 5 क्वेश्चन, कभी ऐसा होता है।
लेकिन जो है इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं। तो इसमें देखिए कि यहाँ से बेसिकली हम ये पोर्शन को सोच रहे हैं कराने के लिए, क्योंकि देखिए चाहे आप आरआरबी बहुत सारे एग्जाम हैं, ग्रुप डी का भी कोई लोग फॉर्म भरे होंगे, एनटीपीसी का भी एग्जाम दिए होंगे कोई लोग, यानी बहुत सारे आगामी है। सिर्फ देखिए क्वेश्चन कम बेसी हो जाता है। जैसे कि देखिए मैथ का एएलपी में अगर देखा जाए, CBT 1 में अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो है कि आपको एएलपी में कितना आता है, मैथ 20 गो आता है। लेकिन देखिए जेई में कितना आता है, 30 गो मैथ आता है। रीजनिंग देखिए एएलपी में कितना आता है, रीजनिंग 25 गो आता है, और जो है कि जेई में भी 25 गो आता है। जनरल साइंस की बात करते हैं तो जनरल साइंस ले लीजिए, आपको एएलपी में 20 गो आता है और जेई में 30 गो आता है। जनरल अवेयरनेस ले लीजिए यहाँ से, जनरल अवेयरनेस इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे एएलपी में 10 आ जाएगा, इसमें हमको लगता है 15 गो आएगा। ठीक है, इसमें टोटल 75 सवाल होते हैं, जबकि इसमें टोटल आपके 100 सवाल होते हैं। बस यहीं से देखिए हम लोग ये जनरल साइंस इसलिए कह रहे थे कि देखिए यहाँ से वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, और वेटेज ज़्यादा, ये दोनों पे भी काम करेंगे, लेकिन पहले बेसिकली हम लोग जनरल साइंस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे करेंगे। देखिए क्या है कि जब आप जनरल साइंस पे फोकस करिएगा तो देखिए स्टार्टिंग पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या होना चाहिए, सिलेबस तो हमेशा बोले और हम आपको हमेशा बोले कि भैया सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक जो है कि ओनली कहाँ से लेके 6 to 10 का एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, बस उसको पढ़िए, लाइन बाय लाइन आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जनरल साइंस जब आप शुरुआत करेंगे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, तो देखिए कि आदमी को जो पहली बार जाते हैं एग्जाम देने के लिए उनको थोड़ा आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है कि कैसे कहाँ से क्या आता है। तो इसके लिए देखिए हमने 2 बार एएलपी का पेपर दिया, जूनियर इंजीनियर का 2 बार दिया, और जो है कि पिछले बार निकल भी गया था, इस बार तो कुछ नंबर से रह गया। इसका बहुत बड़ा रीजन है, रीजन अभी नहीं, आगे बताएंगे कभी मौका मिला तो। ठीक है, तो इस बार सोच रहे कि और जो है कि मेहनत करके ले आने के लिए, क्योंकि बहुत किए थे लेकिन कुछ कारणों से रह गया, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो शुरुआत करने के लिए देखिए आपको क्या करना होता है, किसी भी चीज़ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए तो उसका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट वाला जो है उस लेटेस्ट पैटर्न को जरूर फॉलो कर लीजिए। लेटेस्ट जैसे भी देखिए ALP का 2024 में एग्जाम हुआ था, तो उस पेपर को देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फिजिक्स से कैसा क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री से कैसा रहता है, बायोलॉजी से कैसा रहता है, और कौन सब्जेक्ट के कैसे सवाल रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से मैथ का प्रीवियस ईयर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर देखने से क्या होता है, आपका क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो कर लीजिए। जब लेटेस्ट खत्म हो जाए, जैसे मानिए 2024 में हमें लगता है आपको 27 28 29 शिफ्ट जो भी था हुआ था, उसमें जो मानिए कि जब आप खत्म कर लिए तो उसके बाद 2019 वाला 18 वाला जो भी एग्जाम हुआ था उसमें कर लीजिए। फिर उसके प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट जो है कि पेपर देखिएगा, तो अभी जो है कि मैक्सिमम पेपर कौन करवा रहा है, TCS जो है कि करवा रहा है। और TCS पेपर जो है कि जैसे कि मानिए अभी हाल फिलहाल में किसका एग्जाम हुआ, हम ये नहीं कहते, पहले जिस चीज़ का आप फोकस कर रहे हैं कि सर IM मतलब कि हम जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या सर हम ड्राइवर, जैसे मानिए कि हमें बहुत सारा एग्जाम और है, लेकिन हमको मन है कि हम जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हमको एक बार रेलवे ड्राइवर बनने का मौका मिले और हमको रेलवे चलाने की इच्छाएं हैं, जो कि अंदर से उससे बड़ा बड़ा भी एग्जाम है, लोग समझाता है कि नहीं जूनियर इंजीनियर बन जाओ अच्छा है, लेकिन और जो है AE का तैयारी करोगे, नहीं, हमको जो है कि सिर्फ और सिर्फ भैया क्या करना है, ALP बनना है, हमको दिमाग में यही बैठा हुआ है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए सिर्फ और क्या कीजिए, आप उसका पेपर को उठाइए ALP का, पहले प्रीवियस ईयर, और कहीं कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, प्रीवियस ईयर उठाइए और उसको सॉल्व कर ली, मतलब उसके क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन, काम खत्म हो गया। उसके बाद जब ये खत्म हो जाए तो अब देखिए इसका सर जेई हम लोग ALP का जेई का भी दे सकते हैं, तो यहाँ से उसके बाद जेई के पेपर को उठाइए। लगभग में जब आप क्वेश्चन जो है कि ओरिजिनल क्वेश्चन से जब आप रूबरू हो जाइएगा तो लगभग में सारे टॉपिक आपको लग जाएंगे, हाँ ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये यहाँ पर है, आप लोग खुद होशियार है, इंजीनियर है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि इस तरह से PYQ कीजिए, और जो है कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका समय बर्बाद नहीं करने आए, कुछ नई पहल कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है। आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो को डालेंगे तो आप लोगों के पहले सबसे पहले आए और आप लोग जो है कि उसकी अच्छे से जानकारी उठा पाइए। और चूंकि नया मोड में काम करेंगे तो हो सकता है कि उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, लेकिन जो जो एक्सपीरियंस होता जाएगा काम करते करते, त्यों ही आप लोगों के साथ में वीडियो का क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। बाकी आप लोगों का प्यार हमेशा बना हुआ है, हम पिछड़ जाते हैं लेकिन इस बार पीछे नहीं हटेंगे सारा चीज़।
तैयार है, बी कॉन्शियस रहेंगे। चूंकि बच्चे लोगों का मैसेज आता है कि सर एक बार हम लोगों को जिस तरह से BCCLA में मेहनत करवाए थे और हम लोगों ने रैंक अच्छा लाया और कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, सर उसी तरह से चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से सर एक बार हम लोगों को जनरल कंपटीशन के बारे में भी कुछ जो है कि ALP हो गया, JEE हो गया, इसका सर बैच शुरू कीजिए, या तो जो है कि यहाँ से हमको कुछ बताइए। तो पहले जो है कि आप लोगों के लिए डेमो 4-5 वीडियो 10 वीडियो जो भी है कि देंगे। उसके बाद अगर आप लोगों का सपोर्ट प्यार अच्छा रहेगा कि नहीं सर हाँ सर इसको बिल्कुल कम फी में स्टार्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल करेंगे। और एक बार बैच शुरू भी किए थे तो काफी बच्चे लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा था, तो कुछ कारण से नहीं चालू किए इस बार, और लेकिन देखते हैं जो समय मिलता आप लोगों के लिए करेंगे, साथ में ज्वाइन रहेंगे। आप लोग जो है अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।